तो शब्द क्या है? ये शब्द है, मेरे गुरुदेव भगवान, भगवान दियो काट काल की फांसी। सबसे पहले तो भाइयों और बहनों, संध्या आरती के माध्यम से हम जितने भी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के शिष्य और शिष्या हैं, उनकी महिमा में इस भजन को गाने का, इस शब्द को गाने का औचित्य तभी बनता है जब आप गुरुदेव शब्द के अर्थ को समझ जाएं कि गुरुदेव का मतलब क्या होता है, गुरुदेव का मीनिंग क्या होता है, परिभाषा क्या होती है गुरुदेव की। जब तक हम इस गुरुदेव शब्द को नहीं समझेंगे तो हमारे द्वारा इस शब्द के माध्यम से की गई महिमा का कोई लाभ नहीं, कोई फायदा नहीं। हम महिमा तो कर रहे हैं अपने गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी की, और उन्हें कह रहे हैं मेरे गुरुदेव भगवान दियो काट काल की फांसी, मेरे गुरुदेव भगवान दियो काट काल की फांसी। हम अपने गुरुदेव को भगवान भी कह रहे हैं, और एक बार नहीं 2 बार कह रहे हैं, और उसके बावजूद भी भगवान मान रहे हैं इस दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी की नकली फोटो को। परमात्मा मान रहे हैं, भगवान मान रहे हैं इस कबीर जी की नकली फोटो को। तो फिर आपने अपने गुरुदेव की महिमा की, क्या महिमा किया आपने? आप तो दोगला आचरण कर रहे हैं जो भक्ति मार्ग में नहीं चलता। तो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने गुरुदेव शब्द का क्या अर्थ बताया। गुरु देव, देव का अर्थ बताया परमात्मा, भगवान, मालिक। गुरुदेव यानी गुरु भगवान। उसके बावजूद भी परमात्मा ने 2 बार भगवान लिखा है ताकि हमारी आंखें खुलें, अन्यथा गुरुदेव शब्द ही काफी है गुरु को परमात्मा मानने के लिए। सुनिए गुरुदेव शब्द की परिभाषा। धारण कर लिया है तो फिर उसके विषय में बताते हैं, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, होवे दुखी संसार में आगे यम के फंद। जो व्यक्ति गुरु को एक सिंपल मैन मानता है, साधारण व्यक्ति मानता है, मनुष्य मानता है, तो कहते हैं उनको ज्ञान वाली आँखियां नहीं हैं, वो अंधे हैं। फिर वो कहते हैं उनको पूर्ण लाभ उस संत से नहीं मिलेगा। होवे दुखी संसार में, फिर आगे यम यानी काल के फंद, काल के जाल में वो फंसा रह जाएगा। गुरु मानुष कर जानते और करे चरणामृत को भी पान, ते नर नरक में जावेंगे भाई युग युग बने समान। गुरु आपने धारण भी कर रखा है और गुरु जी को आप वैसे साधारण व्यक्ति मान रहे हो, और फिर देखम देखा दूसरे चरणामृत बनाकर ग्रहण कर रहे हैं और वो भी ले रहा है, वो लोग दिखावा है, उससे लाभ नहीं होगा, अर्थात उसको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, मोक्ष नहीं होगा। अब प्रश्न उठता है, तो क्या गुरु भगवान होता है? वैसे तो भगवान राम, अल्लाह, खुदा, गॉड, स्वामी, मालिक, ये एक शक्ति बोधक शब्द होते हैं, उपमात्मक शब्द हैं। जैसे हम गुरुदेव कहते हैं, गुरुदेव का अर्थ होता है गुरु भगवान, गुरु मेरे गुरु मालिक, गुरु परमात्मा। देव का अर्थ ही परमात्मा होता है। तो भाइयों और बहनों समझ में आ गया होगा। उसके बाद मेरे गुरुदेव भगवान दियो काट काल की फांसी। हमने केवल अपने गुरुदेव भगवान से ही विनती करनी है, केवल उन्हीं से प्रार्थना करनी है। इस 21 ब्रह्मांड से ये जन्म मरण के रोग को समाप्त करवाने के लिए, ये जन्म मरण की फांसी को समाप्त करवाने के लिए, ये पशु पक्षियों की योनियों से सदा सदा के लिए मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमने केवल अपने गुरु जी से ही प्रार्थना करनी है, और किसी से कोई स्तुति, कोई प्रार्थना नहीं करनी है। हमने इस दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की फोटो को भगवान मान के उनसे प्रार्थना नहीं करनी कि हे कबीर जी मेरी फांसी काटियो,
21 ब्रह्मांड से मेरा उद्धार करियो, मेरा मोक्ष करियो। ये जड़ है, ये मुर्दा फोटो है, ये ना चल सकती, ना बोल सकती, ना हिल सकती, ना डुल सकती, ना खा सकती, ना पी सकती, ना सत्संग सुना सकती, ना नाम दे सकती, ना आशीर्वाद दे सकती, कुछ नहीं कर सकती। ये केवल एक मुखौटा है, एक निर्जीव वस्तु है। सजीव जिंदा हमारे सामने है सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी हैं। हमने केवल इन्हीं से हर प्रकार की इच्छा, हर प्रकार की डिमांड, हर प्रकार की स्तुति, हर प्रकार की प्रार्थना केवल हमने अपने गुरुदेव भगवान से करनी है। अन्य किसी भी देव महादेव से, किसी भी शक्ति से हमने सौपन में भी कोई इच्छा जाहिर नहीं करनी है, क्योंकि सबसे बड़े परमात्मा, सबसे बड़े देव, सबसे बड़ी शक्ति है सतगुरु रामपाल जी। ये स्वयं सतलोक के राजा हैं, कबीर भगवान हैं। मेरे गुरुदेव भगवान दियो काट काल की फांसी,